क्या आप जानते हैं कि चिंता के कारण होता है ब्लड प्रेशर। टेंशन और बीपी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम परेशान होते हैं या हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ऐसे बदलाव होते हैं कि जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, इन दोनों शत्रुओं को आप योग के द्वारा किस तरह से हरा सकते हैं, इसी बात को आप यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग श्रृंखला विद पायल वर्मा में। हमारे मन में कई चिंताएं कई कारणों से जन्म लेती है। एंजाइटी ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और इसे हम कम महसूस करते हैं जब हम किसी काम में फंसते हैं, या तो ट्रैफिक के दौरान, घर के काम के दौरान, ऑफिस का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं, सबसे आगे निकलने के लिए जो स्ट्रेस होता है, काम के दौरान जब हम परेशान होते हैं, पैसों की वजह से जब परिवार को पालने की हमें टेंशन होती है। क्या आपने महसूस किया है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो जाता है? इसमें दोस्तों कोई संदेह नहीं कि जब भी आप असहज महसूस करते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। लगातार अगर यही स्थिति बनी रहती है तो हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा आशंका हो जाती है। कार्डियक साइकाइट्रिस्ट रिसर्च प्रोग्राम के शोधकर्ताओं के मुताबिक व्यक्ति का दिमाग और विचार निश्चित रूप से दिल से जुड़े होते हैं। जब कोई बात किसी व्यक्ति को परेशान करती है तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम SNS तनाव के प्रति प्रतिक्रियाएं देता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इस प्रतिक्रिया की हार्ट की धड़कनों की दर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साल 2015 के रिसर्च रिव्यू में पाया गया कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उन्हें हाइपरटेंशन होने की आशंका उन लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है जो उतने चिंतित नहीं रहते हैं। जब एक व्यक्ति की चिंता का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो नर्वस सिस्टम की गतिविधियां ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। और अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, एंजाइटी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर इसका बचाव की हम बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही इससे बचा कर रख सकता है। जीवन में हालात कैसे भी हों, व्यायाम करें, योग करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसे ही योग को मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि तनाव आज के समय में जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, जो कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। योग के अनुसार प्राणायाम सीधे आपको दिमाग को शांत करता है। इसे करने से आपका मन तनाव से मुक्त रहता है। ये प्राणायाम आपके दिमाग से बुरे विचारों को निकालकर आपको एकाग्र होने के लिए प्रेरित करता है। तनाव मुक्त रहने और सुकून भरी नींद पाने के लिए इसका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम की। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर की गर्मी को कम करता है। हार्ट बर्न की समस्या में उपयोगी है। तनाव, अन्य मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास से मूड अच्छा रहता है और शरीर को ताजगी देता है, आलस्य को दूर करता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सांस लेने पर ऊर्जा ईड़ा चंद्र नाड़ी से गुजरती है और सांस छोड़ने पर पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी के माध्यम से बाहर निकलती है। चंद्र शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, चंद्र से प्रतीत होता है ठंडक, और भेदन का अर्थ होता है छेदना या प्रवेश करना, इसलिए इसे चंद्रभेदन के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम एक सरल और प्रभावी श्वास की तकनीक है। चंद्रभेदी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए और डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने पर कई बार चक्कर, घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे इससे आपको बहुत ही असरदार परिणाम मिलते हैं, जिसकी मदद से कुछ ही मिनटों में बॉडी को रिलैक्स और शांत किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को एक्सपर्ट से परामर्श लेकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप
पीठ को सीधा करके अपने आसन पे बैठ जाएं। नंबर 2, अब अंगूठे से नाक को दाईं ओर दबाकर बाईं ओर से लंबी सांस को भरें। नंबर 3, कुछ सेकंड तक इसे रोक के रखें। नंबर 4, नाक के दाएं ओर से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। नंबर 5, इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। प्राणायाम को करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, जैसे कि सर्दी में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उनको भी इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। जब आप इस अभ्यास को शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको सांस को नहीं रोक के रखना है और किसी भी प्राणायाम को हमेशा खाली पेट करें। चंद्र भेदन और सूर्य भेदन याद रखें, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन एक दिन में दोनों प्राणायाम कभी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की सर्दी है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तब भी आप इस प्राणायाम को करने से बचें। और सर्दियों में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम का जो नाम है चंद्रभेदी, उस नाम से ही आप इस चीज़ को समझो कि इससे ठंडक मिलती है। जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको फ़र्क 1 हफ्ते में नज़र आने लगेगा। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इससे संबंधित और कुछ पूछना चाहते हैं या आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।